नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं संपूर्ण एकेडमी का यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, आज की हमारा जो क्लासेस है, हमारा जो टॉपिक है क्लास का वो है काल। काल से हम आज कई सारी चीज़ें देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने की संभावना है ना। और आज अपन धीरे धीरे करके स्टेप बाय, जैसे हर एक वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपन आज के टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कस और चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैं इस चीज़ में, इस टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इस काल के अंतर्गत मैं आप लोगों को तीन चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। एक, जैसे कि आपको पता हुआ, एक आता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल के बाद अगर मैं बात करूँ, भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद अपन करेंगे भविष्य के बारे में, भविष्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये तीन तरीके के काल के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक जो है काल को अपन विस्तारित तरीके से देखेंगे। जैसे कि वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान काल के भी हम यहाँ पर तीन रूप देखेंगे, भूतकाल के भी हम यहाँ पर 5 रूप देखेंगे, और भविष्य काल के भी हम यहाँ पर 5 रूप देखेंगे, है ना। कहीं कहीं आपको, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 5 रूप भी देखने को मिलेंगे, और कहीं कहीं इनके जो रूप हैं आपको 6 रूप भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये एक अपना जो रूप होता है उसी के अपरूप कहलाते हैं। इसलिए आपको क्या 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 मिलेंगे, कहीं पर 3 देखने को मिलेंगे, कहीं पर 5, कहीं पर 6। लेकिन हम जो बात करेंगे वो प्रमुख प्रमुख कालों की बात करेंगे और प्रमुख प्रमुख रूपों को यहाँ पर बात करेंगे। एज इट इज इसमें सारे के सारे, लगभग सारे के सारे जो है आपके जो रूप जो है इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कोई भी रूप आपका छूटेगा नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, इतना भरोसा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिलाता हूँ, है ना। तो अपन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे एक्चुअली में काल होता क्या है ना। और काल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको क्रिया का रूप भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, हम हमारे निजी जीवन की अगर अपन बात करें तो हमारे निजी जीवन में हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्रिया के रूप ही, क्रिया का ही रूप क्या कहलाती है। हम कुछ भी करेंगे ना, हम भविष्य में कुछ करेंगे, हम वर्तमान में कुछ करेंगे, हम भूतकाल में कुछ कर रहे होंगे, है ना। जो हमने किया है भूतकाल के अंतर्गत, तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से, देखो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध होगा, वह काल कहलाएगा, है ना। वह क्या कहलाएगा, देखो क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध होगा, वह क्या कहलाएगा, आपका काल कहलाता है। डेफिनेशन तो हमारी यही कहती है। अपन धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, आराम से सीखेंगे, है ना। विस्तारित तरीके से अगर अपन बात करेंगे हर एक चीज पर। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके के आपके क्या होते हैं, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो 3 तरीके के आपके काल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक आता है आपका वर्तमान काल, एक आता है आपका भूतकाल, और एक आता है आपका भविष्य काल, है ना। एक आता है आपका भविष्य काल। अब देखो, वर्तमान काल से हमारा क्या मतलब है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वह क्या कहलाएगा, हमारा जो है वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है मेरे दोस्तों, जैसे कि यहां पर कोहली खेल रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कोहली खेल रहा है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। यहां पर कौन सा काल हो जाएगा, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल की अगर अपन बात करें तो भूतकाल में क्या हुआ, देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, क्या हो, समाप्ति का बोध हो, वह क्या कहलाता है, हमारा भूतकाल कहलाता है ना। देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, वह हमारा क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। वहीं अगर अपन बात करें भविष्य काल की, तो भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होगा, है ना। यहां पर भविष्य में होने वाली
क्रिया का बोध होगा, है ना, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होगा। अब देखो भूतकाल की अगर अपन बात करें, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का होने का बोध होगा, है ना, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वर्षा हुई थी, तो भाई वर्षा हुई थी मतलब कि वर्षा होकर खत्म हो चुकी है, तो यह हमारा क्या हो गया है, भूतकाल हो गया। और यहीं पर मैंने क्या कहा, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का, तो कार्य हो गई, वर्षा हो गई, वर्षा होकर समाप्ति भी हो गई, तो उसकी समाप्ति का क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहां पर समाप्ति का बोध हो रहा है। अब यहां पर अगर अपन भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध की अगर अपन बात करें तो कैसे हम यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि वह कल ऑफिस जाएगा, तो भाई वह कल ऑफिस जाएगा, तो यहां पर भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो रहा है कि वह कल ऑफिस जाएगा। कहां जाएगा, ऑफिस जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो रहा है। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली है कि भाई तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान जो अभी तक चल रहा है, जैसे कोहली खेल रहा है तो वर्तमान में खेल रहा है वो, है ना। वहीं अगर अपन बात करें भूतकाल में, तो वर्षा हुई थी तो मतलब कि कार्य की समाप्ति का बोध हुआ। वहीं पर अगर अपन बात करें भविष्य काल में, तो वह कल ऑफिस जाएगा, तो यहां पर भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि यह आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। आइए अब अपन बात करते हैं जो है वर्तमान काल के तीन प्रकार की बात करेंगे कि जो प्रमुख होते हैं। एक वर्तमान काल की अगर अपन बात करते हैं तो वह आपका होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है आपका संदिग्ध वर्तमान, और नंबर 3 की अगर अपन बात करते हैं एक होता है अपूर्ण वर्तमान, है ना। तीन तरीके के इसके प्रकार होते हैं, अपन तीनों तरीके के प्रकार की चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य वर्तमान की। देखो तीन तरीके के मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके तीन प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सामान्य वर्तमान की। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाएगा। अब देखो मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताई थी जो है वर्तमान काल की, है ना। अब वर्तमान काल में मैंने आप लोगों को, आप थोड़ा सा है ना ध्यान रखना, वर्तमान काल में मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि भाई इसमें आपका कार्य का होना पाया जाएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं वर्तमान काल की, ये सब वर्तमान काल के आपके प्रकार हैं। और वर्तमान काल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे कि कोहली खेल रहा है ना, कोहली खेल रहा है ना, यहां पर कार्य का होना पाया जाएगा, मतलब कि यहां पर कार्य होता हुआ पाया जाएगा, है ना। मतलब कि कोहली खेल रहा है तो यहां पर कार्य जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब वो खेल रहा है, मतलब इन प्रेजेंट में वो खेल रहा है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाएगा। अब देखो यहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, मतलब कि वह खेल रहा है और वह खेलकर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पर बात यह समझने वाली है कि जैसे मैं पत्र लिखता हूं, तो यहां पर क्या है कि यहां पर कार्य आरंभ नहीं हुआ है, वहां पर आपका वर्तमान के अंतर्गत कार्य आरंभ हो गया है, लेकिन यहां पर क्या है, कार्य आरंभ नहीं हुआ है। आपको मैं है ना बहुत अच्छा एक है ना एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप जो है अपने मित्र के घर गए, जैसे कि आप अपने मित्र के घर जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि और भाई क्या कर रहा है, तो बोलता है कि मैं पत्र लिखता हूं, है ना, मैं पत्र लिखता हूं। तो अब आप कहते हैं कि एक काम करना है कि अब तू रहने दे कि मैं पत्र लिखता हूं। तो अब पत्र कौन लिखेगा, आप लिखेगा, आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो भाई यहां पर पत्र लिखना आरंभ नहीं हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका वर्तमान काल के अंतर्गत, यहां पर जो है क्रिया का जो है आपका काम का जो है स्टार्ट जो है आपका होना पाया जाएगा। जैसे कोहली खेल रहा है तो कोहली खेल ही रहा है ना, अभी खेलकर कंप्लीट तो नहीं किया है ना उसमें। अब देखो यहां पर संदिग्ध की अगर अपन बात करें, संदिग्ध वर्तमान की बात करें, तो सामान्य कालिक वर्तमान काल की क्रिया का होने में संदेह पाया जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा कि वर्तमान काल की क्रिया का होने में संदेह पाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं कि वह पढ़ता होगा, अब इसमें क्रिया के होने में संदेह पाया जाएगा, है ना,
कि वह पढ़ता होगा, तो हो सकता है पढ़ भी रहा हो या नहीं भी पढ़ रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संदेह होगा। जैसे कि राधा प्रतीक्षा करती होगी, तो राजा हो सकता है प्रतीक्षा कर भी रही होगी, नहीं भी कर रही होगी, तो इसमें क्या है आपका संदेह यहाँ पर बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत आपका संदेह बना रहेगा, है ना। अब देखो अपूर्ण वर्तमान की अगर अपन बात करें तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान और वर्तमान है, दोनों ही एक जैसे ही हैं, आपके सेम टू सेम हैं। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, तात्कालिक वर्तमान काल में, है ना, तात्कालिक वर्तमान काल से ज्ञात होता है। इसका जो मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान का, तात्कालिक वर्तमान से ज्ञात होता है कि वर्तमान में क्रिया हो रही है ना। वर्तमान में क्रिया यहाँ पर भी हो रही है, देखो वर्तमान में क्या हो रही है, यहाँ पर भी क्रिया हो रही है और यहाँ पर भी वर्तमान में क्रिया हो रही थी, देखो, अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार चालू है ना। जैसे मैंने पूछा कि कोहली खेल रहा है, हाँ कोहली खेल रहा है, तो बोलते समय भी यहाँ पर क्रिया का होना क्या हो रहा है, लगातार चालू है, व्यापार उसका चालू है। यही तक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अतः क्रिया के पूर्ण होने का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने का कोई ज्ञान नहीं है। कोहली खेल रहा है तो खेल ही रहा है, अब खेलकर उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी आ रही है ना कि गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी आ रही है, रास्ते में है, अभी आई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल के इसके अंतर्गत भी आता है। क्योंकि अगर गाड़ी आकर खड़ी हो गई तो यह पूर्ण क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपूर्ण से पूर्ण बन जाएगा और यह किस में चला जाएगा, आपका वर्तमान के अंतर्गत चला जाएगा। देखो यहाँ पर गाड़ी आ रही है, आके अभी खड़ी तो नहीं हुई है ना, कंप्लीट तो नहीं किया ना, तो है अपूर्ण हो गई है, यहाँ पर अपूर्ण के अंतर्गत आ जाता है। देखो जैसे पत्र भेजा जा रहा है, तो भेजा जा रहा है, पत्र भेजकर कंप्लीट नहीं हुआ, सामने वाले के पास में पहुंचा नहीं है अभी पत्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। देखिए अब बात करते हैं अपन जो है भूतकाल की। तो देखो भूतकाल के अंतर्गत क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका भूतकाल। अब इसमें एक बात ये सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि भूतकाल का मतलब होता है कि भाई समाप्ति, एक तरीके से अगर देख लो आपका पिछला टाइम, आपने जो भी पिछले टाइम में किया होगा, देखो जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध होगा वह क्या कहलाएगा, आपका भूतकाल कहलाएगा। अब इसके अगर अपन देखें तो प्राय 5 में आप लोगों को प्रकार इसके बता रहा हूं। देखो सामान्य भूतकाल की अगर अपन बात करें तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत क्या होगा आप लोगों के लिए, साधारणतः यहाँ पर काम का बीते हुए समय का होना पाया जाएगा। साधारणतः काम का बीते हुए समय का जो है होना पाया जाएगा। जैसे वर्षा हुई, अब वर्षा हुई है तो भाई अगर अपन कहते हैं जैसे वर्षा हुई तो वर्षा हो चुकी है, होकर क्या हुई है, खत्म हो चुकी है, तो ये काल कब हुआ है भाई, पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही थी, साधारण काम का बीते हुए समय में होना पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वर्षा हुई है तो वर्षा होकर खत्म हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भूतकाल की बात हो जाएगी ना, भूतकाल की बात हो जाएगी यहाँ पर, है ना। अब देखो अगर अपन आगे बात करते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के अंदर क्या होता है कि काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर बात की तो जैसे वर्षा हुई तो वर्षा 1 घंटे पहले हुई है, 2 घंटे पहले हुई है, 3 घंटे पहले हुई है, 4 घंटे पहले हुई है, तो ये आपकी एक भूतकाल हो जाएगा, है ना, भूतकाल हो जाएगा जो थोड़े से टाइम पीरियड को पीछे ले जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही है कि काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि आपने कोई काम 1 घंटे पहले स्टार्ट किया है और उसको जस्ट अभी के अभी आपने क्या किया है, समाप्त किया है। तो जैसे उसने लड़ाई की तो एक अगर अपन बात करें उसने 5-10 घंटे पहले तो लड़ाई नहीं की होगी, या 5-10 घंटे से लड़ाई तो चली नहीं आ रही होगी, हो सकता है 15-20 मिनट में उसने लड़ाई करके खत्म कर ली होगी, जैसे कि हम जो है अपने भाई बहनों से कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें जैसे गाड़ी आई तो गाड़ी जस्ट अभी आई है, ना कि जो है आकर के 10 घंटे पहले खड़ी हो गई है, तो गाड़ी अभी जस्ट आई है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है ना। आइए आप लोगों को बात समझ में। जैसे कि अपन बात करें पूर्ण भूतकाल की, तो काम भूतकाल में पूर्ण हो गया है ना। जैसे कि काम जो है आपका भूतकाल में पूर्ण हो गया है। अब अगर अपन बात करें जैसे कि यहाँ जैसे गाड़ी आई थी,
तो गाड़ी यहाँ पर आई थी, आकर के खड़ी हुई थी और वापस भी चली गई, तो ये भूतकाल हो गया अपूर्ण। अब यहाँ पर सिर्फ गाड़ी आई थी और आकर के खड़ी हो गई, तो यहाँ पर गाड़ी आई है, आकर के जो है खड़ी हुई थी, और उसके बाद आपका क्या कर गई है, गाड़ी आई थी खड़ी हुई और वापस चली भी गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत अपन बात करें, क्रिया के भूतकाल से जारी रहने का पता चलता है। देखो यहाँ पर जैसे कि अगर अपन बात करें क्रिया के भूतकाल से जारी रहने का पता चलता है, जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वर्षा आ रही थी। अब जैसे कि जो है वर्षा आ रही थी, तो वर्षा जो है आपकी भूतकाल से अगर अपन बात करें, जैसे 2 घंटे पहले से वर्षा हो रही है, तो वह अभी भी प्रेजेंट में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो यहीं पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्रिया भूतकाल से जारी रहने का पता चलता है। तो 2 घंटे पहले से वर्षा हो रही है और अभी तक हो रही है, तो 2 घंटे से वर्षा होती चली आ रही है, तो भूतकाल से अभी तक क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो भूतकाल से वर्तमान तक वर्षा हो रही है। तो यहीं पर तो यही तो लिखा हुआ है, क्रिया के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। हेतुमंद काल देखो, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु नहीं हुई है ना। जैसे कि यहाँ पर अपन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि राम आता तो मैं चला जाता। देखो अगर राम आता, अगर आ गया होता तो मैं चला जाता, लेकिन राम आया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु नहीं हुई है। तो ये आपका क्या था, ये भूतकाल था। देखो भविष्यकाल की अगर अपन बात करते हैं, भविष्यकाल के अंतर्गत क्या होता है कि हम फ्यूचर, इसमें फ्यूचर की बात करेंगे अपन। देखो इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया का पता चलता है, जो भी काम हम भविष्य में करेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल की, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया भविष्य में संपन्न होगी। जो कोई भी कार्य हम भविष्य में संपन्न करेंगे वह किसके अंतर्गत आता है, आपका सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। कि भाई इससे यह ज्ञात होता है कि कोई क्रिया हम भविष्य में जो भी संपन्न करेंगे, जो भी काम हम भविष्य में संपन्न करेंगे, उसके अंतर्गत ही आती है, जो है आपका सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आती है क्रिया। देखो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो क्या लिखा हुआ है, संभाव्य भविष्यकाल। देखो संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत क्या हुआ, इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना का पता चलता है। इसमें संभावना होती है कि भविष्य के अंतर्गत हम कोई क्रिया करेंगे तो उसकी संभावना होती है। जैसे कि राधा कल लौटेगी, अब राधा कल लौटेगी तो ये भविष्य की बात है कि कल लौट भी सकती है और नहीं भी लौट सकती, यह संभावना इसके अंतर्गत बनी हुई है। तो यह सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है कि भाई राधा कल लौटेगी, है ना। तो यह सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आ गया कि भाई संभाव्य है, इसमें संभावना है कि भाई लौट भी सकती है और नहीं भी लौट सकती है। अब इसके पहले मैंने आपको एक भूतकाल में एक एग्जाम्पल दिया था कि जो है आपकी वह कल ऑफिस जाएगा, है ना। तो ऑफिस जाने में कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि नहीं थी इसलिए क्योंकि वह ऑफिस रोज जाता था, है ना, रोज जाता था ऑफिस, हम रोज जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं कि राधा कल लौटेगी, तो राधा रोज रोज नहीं लौटती है ना, रोज रोज तो नहीं लौटती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें और इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया का पता चलता है। तो यहाँ पर देखो राधा कल लौटेगी, तो इसमें संभावना है, संभाव्य, तो ये किसके अंतर्गत आता है, सामान्य जो है आपका संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। देखो पूर्ण भविष्यकाल की अगर अपन बात करें तो इसमें किसी कार्य का भविष्य में पूर्ण होना पाया जाएगा, किसी भी कार्य का, इसमें कोई कार्य भविष्य में पूर्ण होना पाया जाएगा। अब जैसे कि अगर अपन बात करें कि वह जा चुके होंगे, तो भविष्य में क्या होगा कि जैसे कि भाई जा चुके होंगे की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये भविष्य में ही जाएंगे, है ना, मतलब कि कुछ समय पश्चात, मतलब कि इन फ्यूचर में वह क्या करेंगे, कुछ समय बाद ही वह जा चुके होंगे। तो ये भी भविष्य की बात चल रही है ना, भविष्य की बात कर रहे हैं, पूर्ण भविष्य कि वह जो भविष्य में कोई काम पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वह जा चुके होंगे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं अपूर्ण भविष्य काल, देखो यहाँ पर किसी भी कार्य का होना जारी रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर किसी भी कार्य का होना यहाँ पर जारी रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो और भविष्य में भी जैसे आगे भी पढ़ता रहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें कोई चीज कंटिन्यू रहेगी भविष्य में भी। जैसे हेतुमंद की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करेगी, है ना, मतलब कि भविष्य में अगर कोई क्रिया होगी तो वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेगी। जैसे कि अगर अपन बात करें कि वह
परिश्रम करेगा तो सफल होगा, है ना। तो इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है, एक तो परिश्रम करना और एक सफल होना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये काल से संबंधित अपन ने यहाँ पर 3 काल देखे हैं, भविष्य काल देखा है, भूतकाल देखा है, वर्तमान काल देखा है और उससे संबंधित सारे के सारे उनके प्रकारों पर प्रकाश भी डाला है हम लोगों ने। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।